हेलो स्टूडेंट, मैं हूं जेपी वर्मा और फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। हम बात करेंगे फिर से डिफरेंशिएशन का और आज लाए हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 12th का मैथमेटिक्स, जिसमें बात करेंगे एक्सरसाइज 10D का। तो यदि आप मेरे इस वीडियो में नए हैं तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे जितने वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको किसी भी तरह का परेशानी हो तो हम आपको हेल्प करने के लिए यहाँ तैयार हैं। चलिए बिना लेट किए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक्सरसाइज 10D का, है ना। तो यहाँ पर ना एक्सरसाइज 10D में सबसे पहले बात क्या है आप इसको समझिए जरा। ट्रिगोनोमेट्री 11th क्लास का जितना फॉर्मूला है वो सारे के सारे फॉर्मूले एकदम फिट रहना चाहिए, है ना। और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला कितना है, किस किस पे काम किया जाता है, वो हम ट्रिगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट जो बना के रखे हैं उसमें आपको मेरा पूरा वीडियो मिल जाएगा वहाँ। यदि आप ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा भी कंजूसी करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आप वो सारे फॉर्मूले रेडी रखे होंगे और रेडी रखे होंगे तब तो यहाँ कोई लफड़ा बात नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक का जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो बहुत ज़्यादा लफड़ा वाला बात नहीं है, बस ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले पर आधारित है। तो हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं 1, 3, 5, 7, 8 और 12। ये 12 क्वेश्चन जो शुरुआत का है उसमें से हम 3 और 3 6 क्वेश्चन लेके रखे हुए हैं और किस तरह से बनाएंगे उसको देखिए। और पूरा 12 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनेगा। तो 1 नंबर का यदि बात किया जाए तो जो भी दिया रहता है हम लोग क्या शुरू से मान के रखते हैं कि y माना जाता है उसको, और ये है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस है ना, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2। तो क्या करना होता है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला देते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे है यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 और 2 कट जाएगा, है ना। तो बचा क्या, साइन इनवर्स, और अंदर में देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो स्क्वायर और रूट दोनों रहता है तो क्या करते हैं हम लोग गायब कर देते हैं, है ना। क्या बचा, साइन एक्स बाई 2। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या देखे थे, साइन इनवर्स में और एक बिना साइन में, बिना इनवर्स में है। तो ये दोनों रेशियो सेम हो जाए, इनवर्स वाला और बिना इनवर्स वाला, तो इन दोनों को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो बचा क्या, एक्स बाई 2। तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। इसको डिफ्रेंशिएट करना, आपको ये दिमाग में रखना है कि हमें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करना, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले पे काम करो और फिर लास्ट में जो आता है उसको डिफ्रेंशिएट करो। तो ये हो जाता है dy बाई dx, है ना, और यहाँ x बाई 2। तो x बाई 2 में 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1। तो टोटल मिला के इसका आंसर हो गया हाफ। आप देख सकते हैं यहाँ डिफ्रेंशिएशन का ज़्यादा रोल नहीं है, पूरा का पूरा रोल ट्रिगोनोमेट्री का है ना। तो इस तरह से बना जाएगा न। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में जो भी चीज़ दिया रहता है हम लोग क्या मानते हैं, y मानते हैं। लेट y इज इक्वल टू, ये है क्या, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स और बाय साइन एक्स, है ना। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 2 और 2 गायब हो गया, स्क्वायर से इस कॉस एक्स को हटा देते हैं तो बचता क्या है, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 और बाय साइन एक्स बाई 2। ये y बराबर हो रहा है ना। तो y बराबर देखिए क्या हो गया इस बार, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 बाई साइन एक्स बाई 2 क्या हो जाता है, कॉट एक्स बाई 2 हो जाता है। और कॉट इनवर्स और कॉट सेम रेशियो में आ गया तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x बाई 2, और इसको डिफ्रेंशिएट किया जाना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy बाई dx, फिर से 1 बाई 2
कांस्टेंट और x का क्या 1, तो इज इक्वल टू इसमें भी कितना हो गया, हाफ हो गया, है ना। बड़ी आसान है। फिर से 5 नंबर का क्वेश्चन के बारे में भाई बात करें। 5 में जो भी दिया रहता है क्या मांगेंगे, y, तो y इज इक्वल टू कितना, यह है tan इनवर्स cos x प्लस साइन x और डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x। आप ये क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में बनाए थे और डिफरेंशिएशन में पहले भी मिला था। क्या किया जाता था, यहाँ डिवाइड किया जाता था, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, cos x से। cos x से डिवाइड करते थे, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले को, नीचे वाले को भी। आपको याद आ रहा होगा एक्सरसाइज 10A में भी ये क्वेश्चन था, है ना। और पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो cos x प्लस साइन x बाई क्या, cos x से डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी cos x से डिवाइड कर दिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे इंटीग्रेशन बनाइए, डिफरेंशिएशन बनाइए, लिमिट बनाइए, कैलकुलस में 17 जगह आता है ये, और कुछ फंसा लेता है स्टूडेंट को इसमें। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये बंटवारा जब करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x। कैसे होगा, तो जरा सा देखिए, इस cos x को जब इसके पास देंगे तो क्या हो जाएगा, cos x बाय cos x 1 आएगा, यहाँ sin x बाय cos x 10x हो जाएगा, और उसी तरीके से नीचे में भी ये cos x बाय cos x 1 हो जाएगा, और माइनस sin x बाय cos x क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ऐसा किया जाता है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए, डायरेक्ट लिख दिए, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x को आराम से लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 प्लस x। पहले भी वीडियो में बताए हुए हैं कैसे होता है, आपको समझाए भी थे, है ना। आप पहले का वीडियो देखेंगे तो ये सारा क्वेश्चन डील होगा, 10 इनवर्स और 10 खत्म हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस x आएगा, और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया dy बाई dx, और पाई बाय 4 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का यहाँ पर 1, तो टोटल मिला के क्या हो गया, आंसर 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए क्या है। जो भी दिया रहता है हम लोग क्या मानेंगे, y मानेंगे। y इज इक्वल टू है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 3x बाय 1 माइनस cos 3x, है ना। तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 3x, तो 1 प्लस कॉस रहता तो क्या लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर, और 3x है तो 3x का हाफ, है ना। जितना एंगल रहता है उसका आधा करते हैं ऐसे फॉर्मूले में, जब 1 प्लस कॉस 1 1 प्लस कॉस 2a जो भी रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, एंगल को 2 से डिवाइड करते हैं। 1 माइनस कॉस 3x है तो इसको लिखेंगे क्या, 2 साइन स्क्वायर 3x बाय 2, तो 2 और 2 क्या हुआ, गायब हो गया। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये आ रहा है कॉस स्क्वायर 3x बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 3x बाई 2, तो ये लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर 3x बाई 2, और यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्वायर भी है और रूट भी है ना। तो स्क्वायर रूट दोनों है तो गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, कॉट 3x बाई 2, और कॉट इनवर्स और कॉट सेम रेशियो में है, इसलिए खत्म होके क्या हो जाएगा 3x बाई 2, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो गया dy बाई dx। यहाँ भी एक बार लिख देते हैं, 3 बाई 2 बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन 1, और टोटल मिला के मिल गया 3 बाई 2। उसी तरीके से 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्या है, जो दिया रहेगा y मानेंगे, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो आप फार्मूले का बात करें, फार्मूला की यदि बात करें तो यदि हम इसको पलट दें, यदि सेक इन्वर्स को कॉस इन्वर्स बनाना चाहेंगे तो ये अंदर वाला चीज़ जो है सेक इन्वर्स में क्या होता है, h बाई बी होता है, तो इसको b बाई एच लिखना पड़ेगा जब कॉस इन्वर्स करना पड़ेगा तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और एक फार्मूला आप याद किए होंगे कॉस 2a यानी कॉस 2x का, तो मिलेगा क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जा रहा है क्या कॉस 2x, यानी कॉस 2x का ये फार्मूला होता है ना। तो हम बार बार बता रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला और उसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है उसको बहुत बढ़िया रखना पड़ेगा, तो ये सारा डिफ्रेंशिएशन इस एक्सरसाइज का बहुत शानदार बनेगा। कॉस इनवर्स कॉस सेम रेशियो में है तो यहाँ सीधा 2x निकल जाएगा और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स है ना। एक लाइन का सिर्फ डिफ्रेंशिएशन है, बाकी बात सारा ट्रिगोनोमेट्रिक। तो यहाँ 2 बाहर निकलेगा, x अंदर में डिफ्रेंशिएट होकर 1 होगा, यानी सॉरी x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये फाइनली क्या मिला 2 मिला और ये हो गया आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का, जो भी दिया रहेगा y मानेंगे और y इज इक्वल टू क्या है टेन इनवर्स कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स टेन एक्स है ना। तो यहाँ से y इज इक्वल टू टेन इनवर्स को लिख सकते हैं, सॉरी कॉट एक्स को लिख सकते हैं 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है ना। और ये कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है। सेम सेम रेशियो करने का प्रयास किए, तब क्या हो जाएगा, तब हो जा रहा है और y इज इक्वल टू टेन इनवर्स और 10 दोनों गायब हो गया, तो ये हो रहा है पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस यहाँ पर भी देखिए कॉट इनवर्स कॉट खत्म हो जाएगा तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो टोटल मिला के y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ब्रैकेट में हम रखें क्योंकि यदि बीच में माइनस होता तो गड़बड़ होता, लेकिन यहाँ कोई गड़बड़ी होने वाला बात नहीं है। फिर भी ब्रैकेट में रख के काम करेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। पाई बाई 2 और पाई बाई 2 ऐड होगा तो पाई हो जाएगा और माइनस एक्स मिलके माइनस 2x। इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स है ना। इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, तो पाई तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा और माइनस यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर और x का 1, तो टोटल मिला के -2 हो गया ये आंसर। तो 1 से 12 तक का हम कितना क्वेश्चन लिए 6 क्वेश्चन लिए, जबकि हमको एक से भी काम चलता, लेकिन आपको बनाने में सहूलियत हो इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ लेकर के आपको समझाने का प्रयास किए। इस तरीके से 1 to 12 आप कंफर्म रखिए, उसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं आगे कैसे बनाया जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।